अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहु अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। किसानों के नाम पर राजनीति की नई फसल है ये। आगे आगे अल्लाहु अकबर और पीछे पीछे हर हर महादेव। मतलब ये भीड़ 2022 में बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी, इतनी पिक्चर तो क्लियर हो गई। भीड़ की नुमाइंदगी करने वाले हैं राकेश टिकैत, जो मंच से जितनी बार बाबा टिकैत का नाम ले रहे हैं उतनी ही बार चौधरी चरण सिंह का भी। मुजफ्फरनगर में ये भीड़ क्यों जुटी, ये हुंकार मुजफ्फरनगर की धरती से ही क्यों भरी गई और किसानों की इस महापंचायत का असर कितनी दूर तक पहुंचा, इस रिपोर्ट में एक एक डिटेल का खुलासा करेंगे। लेकिन भीड़ असरदार थी, ये दिखाने के लिए टॉप एंगल की तस्वीरें भी डाली और साइड एंगल की तस्वीरें भी पोस्ट कर दी राकेश टिकैत ने। इस जन सैलाब को देखकर कोई भी कह सकता है अद्भुत। गन्ना बेल्ट में रविवार को सिर्फ यही शब्द गूंजता रहा और इस भीड़ में होती ललकार की लौ दिल्ली तक पहुंचती रही। राहुल गांधी के ट्वीट से बात पता चली। उत्तर प्रदेश का गन्ना बेल्ट, कहते हैं यहाँ जिसकी सरकार, लखनऊ में उसी की सरकार, और यहाँ हारे तो ऊपर वाले के सहारे। मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद तो दिल्ली ही लग जाती है। यहाँ मुजफ्फरनगर में जो होगा उसकी धमक दिल्ली तक पहुंचनी लाजमी है। गौतम बुद्ध नगर को छोड़ दे तो इस पूरे इलाके में करीब 3,15,000 से ज्यादा गन्ना किसानों का परिवार रहता है, जिनके पास एक मुश्त 16 लाख के करीब वोट है। 16 लाख वोट कम नहीं होता। इनमें से भी ज्यादातर वोट बागपत, मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में है। ये इलाका जाट लैंड के नाम से भी मशहूर है, जहां 17% आबादी जाटों की है, जिनका प्रभाव सीधे सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 137 सीटों में से करीब 120 सीटों पर दिखता है। 2017 में बीजेपी को 103 सीटें मिली तो एसपी को 27 और बीजेपी लखनऊ में सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अब किसान बिल के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों को भी जोड़ा जा रहा है। ये सियासी समीकरण का नया ताना बना है। 2013 दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदला हुआ सियासी समीकरण अब नजर आया। 2017 से पहले जाट और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बिगड़ा तो बीजेपी फायदे में रही, लेकिन राकेश टिकैत ने अब की बार उस पर पानी फेर डाला है। ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए कैसे डेडली कॉम्बिनेशन साबित होने वाला है, इतिहास के आंकड़ों से समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 137 विधानसभा सीटों में से 55 सीटें ऐसी हैं जहां जाट और मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। यानी इन 55 सीटों पर बीजेपी की हार को टालना संभव दिखता है। करीब 49 सीटें मुस्लिम बहुल, यानी ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। इसलिए 2017 से पहले यहां बीजेपी के सभी जाट उम्मीदवार फायदे में रहे और मुसलमानों का वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन 2019 में बिखराव हुआ, जाट और मुसलमानों में फिर से दोस्ती बढ़ी और किसान आंदोलन ने इस दोस्ती को यारी में अब बदल डाला है, जिसके केंद्र में है राकेश टिकैत। इसलिए मंच से अल्लाहु अकबर का नारा लगता है तो ठीक उसके पीछे पीछे हर हर महादेव भी बोला जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहु अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे।